सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बच्चों की अदालत में। तो आज हमने बहुत बड़े फिल्म स्टार बुला रखे हैं, मिस्टर किशन भारद्वाज जी। सो प्लीज वेलकम किशन भारद्वाज जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रणाम आप सबको, जय श्री राम। तो अब हम अपने इनके यानी कि जज को बुलाते हैं, मोनिका कुमारी को। प्लीज वेलकम मोनिका कुमारी। प्रणाम जज साहब। एक मिनट रोक दो। ताली को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप बच्चों की अदालत में। तो आज हमने बहुत बड़े फिल्म स्टार बुला रखे हैं, उनका नाम है मिस्टर किशन भारद्वाज। प्लीज वेलकम किशन भारद्वाज जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम। आज हमारी ऑडियंस बहुत प्लीज अच्छी है। बैठिए किशन भारद्वाज जी, आपके लिए हमने सीट बुक कर रखी है। Thank you. तो आज अब हम बुलाएंगे अपने जज को, मिसेस मोनिका कुमारी। प्लीज वेलकम। प्रणाम जज साहब। जी, तो किशन भारद्वाज जी, पहले आप ये बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। जी जी। तो आप तो पहले अपने बारे में बताइए। आप अपने मेरा नाम किशन भारद्वाज है और मैं क्या कहते हैं कि एक को नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आप बच्चों की अदालत में। सो आज हमने बहुत बड़े फिल्म स्टार बुला रखे हैं अपनी अदालत में। एक मिनट इनके नमस्कार आप सभी को। आज हमारे अदालत में, बच्चों की अदालत में आप सभी का स्वागत है। सो आज हमने बुला रखे हैं बहुत ही बड़े फिल्म स्टार किशन भारद्वाज जी। सो प्लीज वेलकम किशन भारद्वाज जी, प्लीज वेलकम। बैठ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऑडियंस को प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जी। बस बस तो आप सभी, पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका स्वागत है यहाँ बच्चों की अदालत में। आज तो हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, तो आपको उसके कट आंसर कर दो देने- एक बार फोन से। भी हूँ, एक्टर भी हूँ और क्या कहते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं 8 साल की उम्र से पूजा पाठ का काम करता हूँ। 16 साल का हुआ तब मैं एक्टिंग फील्ड में आया था और उसके बाद भी मैंने मतलब कथा भी करता हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। जी। तो आपका 2 नाम और 2 काम के बारे में विस्तार से बताइए प्लीज। मेरा 2 नाम 2 काम। जी। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा कैमरे की तरफ भी देखें कभी कभार। एक्चुअली क्या था कि भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलूं, पर कुछ ऐसे रास्ते बन जाते, कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि आदमी को घूमना पड़ जाता है। तो आप जैसे जानते कि मेरे 2 नाम हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं मेरे 5-6 नाम और भी हैं। जी, मैं आपको उन नामों के बारे में बतलाना जी चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। मेरा सबसे पहला नाम हुआ मेरा श्री कृष्ण चंद्र मिश्रा, श्री कृष्ण कुमार। प्यार से लोग मुझे कल्लू भी कहते थे। हमारे मोहल्ले के हमारी दादी, मम्मी, मौसी हमको कल्लू बोलती थी। उनको अच्छा निक नेम मेरा कल्लू। और फिर मेरा नाम हुआ श्री कृष्ण मिश्रा। श्री कृष्ण मिश्रा मेरा स्कूल का नाम था। तो मैं जो है स्कूल में जो है श्री कृष्ण मिश्रा के नाम से जाना जाता था। तो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे कि क्या होता है, जैसे क्लास में कोई बच्चा है सबसे पीछे बैठता है, उसको लगता है कि भाई मेरे ऊपर कोई मुझे देखे ना मुझसे कोई बात करे, मैं सबसे पीछे बैठा। लेकिन जो बच्चा सबसे पीछे बैठता उसी की सबसे ज़्यादा क्लास लगती है। लाइक अ बैक बेंच। हाँ, टीचर भी सबसे पहले देखते उसकी क्लास लो, बच्चे भी कहते वो पीछे क्यों बैठा है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। दूसरा क्या हुआ,
जिंदगी में कई उतार चढ़ाव ऐसे आए तो मुझे लगा कि मुझे अपना नाम चेंज करना चाहिए। तो मैंने अपना नाम तो 5-6 बार तो पहले नाम चेंज हो चुका था। और मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि एक पिक्चर आई थी ना, पता नहीं क्या नाम था, शायद तीसरी मंजिल या तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और मेरे ऊपर क्या है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने मुझको बनाया। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कितने सारे नाम, मैं क्या करूँगा इतने सारे नाम को लेकर के। लेकिन तो मैंने श्री कृष्ण मिश्रा मेरा नाम स्कूल में चलता था। कई बार असफलताएं हुई तो फिर मैं एक्टिंग फील्ड में आया 2001 में, और वहाँ फिर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया किशन भारद्वाज। क्योंकि मैं देखता था बड़े बड़े आर्टिस्टों को, बड़े बड़े एक्टरों को छोटा सा नाम होता था, निक नेम प्यारा सा, रंजीत, दारा सिंह, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, प्राण। तो मैंने कहा मेरा भी एक ऐसा नाम होना चाहिए, मिश्रा है। तो श्री कृष्ण मिश्रा से मेरा नाम मैंने किशन भारद्वाज, क्योंकि मेरा गोत्र भारद्वाज, तो मैंने अपने गोत्र का टाइटल लगाया और किशन भारद्वाज छोटा सा निकला। उसके बाद में पूजा पाठ को करते रहा। तो संस्कृत विद्यालय में मैंने काफ़ी पढ़ाई की है, तो वहाँ पे एक शास्त्री की डिग्री होती है, तो वो डिग्री मुझे प्राप्त हुई। और उस डिग्री को प्राप्त करके फिर मैं पूजा पाठ के लाइन में मैं पंडित किशन शास्त्री जी के नाम से जाना जाता हूँ, और एक्टिंग फील्ड में मैं किशन भारद्वाज के नाम से जाना जाता हूँ जी। तो मेरा ये 2 नाम है। तो आप अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के में सबसे ज्यादा महत्व किसका देते हैं? जन्मभूमि और कर्म भूमि में सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ कर्म भूमि को। ऐसा मेरा इसलिए क्योंकि मैं श्री अयोध्या धाम में पैदा हुआ, 5वीं तक पढ़ाई मैंने वहीं पर की है अयोध्या धाम में। फिर उसके बाद में 6ठी क्लास से दिल्ली में आ गया, 6ठी क्लास से 12वीं तक मैंने पढ़ाई दिल्ली में की। फिर उसके पढ़ाई के बाद में फिर मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे दिल्ली वासियों ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे नेम दिया, फेम दिया, पैसा दिया और सम्मान दिया और सब कुछ दिया। और अयोध्या ने मुझे जो है शुरुआती शिक्षा प्रदान की प्रभु श्री राम जी ने। तो मेरे लिए जन्मभूमि ही कर्म भूमि है। तो मैं ये मानता हूँ जी, जन्मभूमि को महत्व देता हूँ। जैसे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। तो ऐसे ही मैं अपने जन्मभूमि को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, प्रभु श्री राम जी आए हैं, उस जगह मुझे भी पैदा होने का भाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन किन्हीं कारणों से भगवान ने दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली आया, पर एक बात आप देखिए, दिल्ली में नज़दीकी वृंदावन है, मथुरा है, अयोध्या थोड़ी सी दूरी है। मेरा नाम कृष्ण है, तो हो सकता है कृष्ण जी ने अपने कृष्ण भगवान की लीला करवाने के लिए दिल्ली में भेज दिया, क्योंकि बगल में मथुरा और वृंदावन है। तो हो सकता है शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो मैं जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भूमि को भी महत्व देता हूँ। तो जैसे हमने ना आपका थोड़ा वो किया था, देखा था, तो उसमें हमें पता चला कि आपने अपनी स्टार्टिंग बचपन से की थी। तो आप पहले मतलब बहुत आप फिल्म के वो थे कि आपको रोल करना है, वैसे आपका सपना था? मैं चाहता हूँ दोबारा आप ये क्वेश्चन रिपीट करें और आप थोड़ा कैमरे में देखिए, क्योंकि आप कैमरे में नहीं आ रहे बिल्कुल। जी बताइए। तो मैंने सुना था कि आप मतलब आपके बारे में हमने जाना था, तो हमें पता चला कि आप बचपन से शौकीन थे ये एक्टिंग के। ये बिल्कुल सही बात है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे मेरे एक्टिंग करियर के बारे में? तो आप जानना चाहेंगे? बहुत प्यारी ऑडियंस है हमारी, बहुत अच्छी ऑडियंस है, और ऐसी ऑडियंस बहुत नसीब वालों को मिलती है, बड़े नसीब वालों को। और हमारे जज साहब भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जब पैदा हुआ तो फिर हमारा जो काम था पूजा पाठ का। मेरे दादाजी
पुरोहित थे अयोध्या राजा के यहाँ, बहुत बड़े पंडित थे। वो उनके यहाँ पूजा करने जाते थे हाथी पे बैठ के, हाथी भेजते थे राजा साहब जी, राजा साहब हाथी भेजते थे, हाथी पे बैठ के उनके यहाँ पूजा करने जाते थे। तो बड़े बड़े महल धर्मशालाएं आदि उनको मिल जाता था, वो लेते भी। मेरे परदादा जी तो और बड़े विद्वान थे, उनको जो है मतलब बड़े पहुँचे हुए संत थे, भगवान शंकर जी के भक्त थे। फिर मैं आया तो हमारा पूरा परिवार ब्राह्मण था, सबका हर कोई पूजा पाठ का काम करता है। लेकिन न जाने क्यों मैं जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे दूसरों की नकल उतारना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना, दूसरों को हंसाना, दूसरों के साथ में मस्ती करना और शीशे के सामने एक्टिंग करना, तो मेरे को ना जिंदगी में मेरी चाहत थी कि मैं बहुत बढ़िया सफल एक्टर बनूं। तो मैं 5वीं क्लास में था तो मैं अपने टीचरों की नकल उतारता था, अपने दोस्तों की नकल उतारता था, अपने चाचा की नकल उतारता था, अपने घर परिवार सबकी नकल उतारता था और सबको कुछ ना कुछ मैं एक्ट करके दिखाता था। तो लोग कहते थे कि ये क्या करेगा, ये तो पागल हो गया है, ये मतलब एक्टिंग है तो पागल हो गया, ये तो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को बड़ा, मैंने कहता था नहीं, मैं कई बार रामलीला की एक्टिंग करता था, कई बार किसी पिक्चर की एक्टिंग करता था। आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बतलाना चाहूँगा कि मुझे एक्टिंग का इतना शौक था कि मैं दोपहर को 11-12 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक मैं एक्टिंग खूब किया करता, अपने घर परिवार वालों को दिखाता था, उनकी नकल खूब मारता था। तो भगवान की इतनी कृपा हुई कि तो मेरी एक ही चाहत थी कि मतलब मैं बहुत ही अच्छा एक्टर बनूं, बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूं। और दूसरी चाहत थी पसंद की कोई खूबसूरत सी लड़की मिले, दुबली पतली सी लंबी सी माधुरी दीक्षित जैसी, उसके दांत मोतियों जैसे हों, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हों, उसके बाल बड़े जुल्फ बड़े बड़े बाल हों और उसकी जो है गर्दन पतली सी हो, पतली सी लंबी सी हो, और बस मेरी चाहत। लेकिन नहीं, खैर मैं एक्टर बनना चाहता था तो बस प्रयास करता रहा। तो और आप जानेंगे कि मैंने एक्टर बनने के लिए मैंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। दिल्ली पुलिस की नौकरी तो जी, बड़ी अच्छी है। दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल रही थी क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। आर्मी की नौकरी मैंने छोड़ दी थी कि मेरे को एक्टर बनना है। बहुत प्रयास किया तो भगवान ने थोड़ा सा मदद किया है, लेकिन अब क्या है कि रेगुलर काम नहीं होता, तो इसीलिए भाई अपना पूजा पाठ का काम। और एक बात और, पूजा पाठ का काम मैं नहीं चाहता था करना। पर क्यों, आप तो पंडित थे फिर नहीं आप... वो था, लेकिन मैं इसलिए मेरा मन लगता था नाच गाने, मेरा मन लगता था एक्टिंग में, मेरा मन लगता था दूसरों का मजाक, मतलब दूसरों के साथ मजाक करने में, दूसरों की नकल उतारने में। और आज भी ऐसा हूँ, लेकिन अब क्या करें, वक्त के आगे सब कुछ टूट गया हूँ। और हो सकता है शायद फिर से कभी तो मेरा अच्छा समय आएगा। हमने वो किया था कि आप बचपन से शरारती थे। हाँ, कैसे? वो मैं कहना उसको भी मैं बताऊंगा। तो एक्टर पे बनना चाहता था और मैंने प्रयास काफ़ी किया एक्टर बनने के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने भी उसका नाम अभिनय रख दिया। मैंने कहा अगर जो मैं नहीं कर पाए तो तू करेगा वो, और तू इतना धुरंधर एक्टर बनेगा कि अच्छे अच्छे एक्टरों की छुट्टी कर देगा। तो वो हमारे बीच में मौजूद है, आप उनके लिए चाहते हैं एक बार क्लैपिंग कर दें। और वो भी आने वाले दिनों के लिए सुपरस्टार हैं। आप उनका अगर चाहेंगे तो आप उनका ऑटोग्राफ ले सकते हैं। बाद में हो सकता है शायद वो बिजी हो जाए और उनका ऑटोग्राफ आपको ना मिले, तो मैं ये कुछ पक्का नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये भी हमारे बच्चे भी सब हैं, वैष्णवी भी सभी। तो मैं ये कहना चाहता था एक्टर बना, हाँ अब पंडिताई कैसे करने लग गया। पंडिताई में क्या है कि भाई कहीं काम सेटअप नहीं हुआ तो अपना काम करता रहा। नहीं, हमने सुना है कि आप बचपन में बहुत शरारती थे। सच बताऊं कि झूठ बोलूं? बचपन की कहानी बताओ। सच बताऊं कि झूठ बताऊं? नहीं, सच। सच तो ये बता रहा हूँ कि मैं लड़कियों का बहुत दीवाना था। जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की दिख जाती थी तो मैं सोचता था कि इस लड़की से ऐसे जो है शादी करूँगा, और वो ऐसी होगी, ऐसे वो हंसती होगी, ऐसे चलती होगी, ऐसे बातें। वो अचानक एक ऐसा तूफान आया कि सब सोच है कोई नहीं, जो किस्मत में होता है भगवान वही देते हैं। नहीं, किस्मत में नहीं, वो मतलब उसके बाद में क्या हुआ कि शरारती तो बहुत था। शरारती में मेरा ये नहीं था, मेरे को शरारती में ये था कि मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती थी बस।
मैं किसी के भी साथ में एक्टिंग करने, मेरे को कोई कह देता ना कोई एक्ट करके दिखाओ तो मुझे, और सबसे बड़ी बात कोई खूबसूरत लड़की को देखता था तो, और मैं बहुत छोटे से ऐसा था, जब मैं 2 या 3 साल का था तब से। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा खिलौना क्या होता था, जैसे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं वो, मैं कहीं कोई खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिख जाती थी, या कहीं माचिस की डिब्बी में, या कहीं बीड़ी की बंडल में, या कहीं सिगरेट में, या कहीं फोटो में ले आता। और मैंने इतनी सारी फोटो इकट्ठी कर ली थी, इतनी सारी फोटो और इतनी सारी फोटो को इकट्ठी करके देखता था, जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा, ऐसे से करूंगा, वो ऐसे हंसती होगी, वो ऐसे चलती होगी, सब। कोई नहीं। अब अभी तक आपने कितने प्रकार के रोल किए हैं, यानी आपने अभिनय यात्रा के बारे में बताइए थोड़ा कुछ। हाँ, सबसे पहला रोल आपका कौन सा था? आप मेरे दिल जब ऊपर हाथ रखिए। कोई नहीं, आप पानी पी लीजिए। वो याद आती है तो कभी भूलती नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अभिनय यात्रा के बारे में बताइए। मैं चाहता था कि आपके लिए मैं सुंदर सी मम्मी लेके आऊँ, खूबसूरत सी लंबी सी, लेकिन अब क्या कर सकते। हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आए सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे, रिपीट कीजिए दोबारा से। सब अभी तक आपने कितने प्रकार के रोल किए हैं, यानी आप अपनी अभिनय यात्रा के बारे में बताइए। सोच रहे, अरे वो बातें याद आ जाती है तो वो खिलखिलाता हुआ बचपन, मेरा भी पानी पी लीजिए। इतनी खूबसूरत लड़कियां भगवान ने बना रखी दुनिया में। आपको भी अच्छी मिली होगी। कोई नहीं, आप बताइए अभिनय यात्रा के बारे में बताइए। अभिनय यात्रा के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मेरी जब से शादी हुई तब से तो मैं दुखी हूँ। मैं चाहता था मेरी शादी ना हो, मैं चाहता हूँ मेरी शादी टूट जाए, बच्चे इधर उधर हो जाए, मेरे को नहीं, बच्चों से नहीं, किसी, मैं अकेले जीना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, क्या अभिनय यात्रा अभी तक आपने कितने प्रकार के रोल किए हैं, यानी अपनी अभिनय यात्रा के मेरे को एक्टिंग फील्ड में काम करते हुए करीबन 24 साल हो चुका है। 24 साल जी, 2001 से मैं इस फील्ड में काम तो आपने सबसे पहला रोल कौन सा किया? पहला रोल मुझे वैसे तो मिला था पंडित जी का, तो मैं मतलब कि मैंने उसकी तैयारी भी खूब अच्छे से की थी, 2.5 महीना मैंने तैयारी की थी, 2.5 महीना, लेकिन एट ए टाइम पर वो रोल कट गया। कह रहे आप पंडित नहीं लगते हो। मैंने कहा फिर क्या लगता हूँ? बोले आप कुछ और अलग तरीके का रोल कर सकते हो, पंडित जी का रोल नहीं कर सकते। तो मेरे को जो पहला रोल मिला था तो कैसे किन्नर का रोल मिला था, और वो जो डायलॉग था मेरा, मुझे साड़ी पहननी पड़ी। मैंने जो पहला रोल किया मुझे साड़ी पहननी पड़ी, ब्लाउज पहनना पड़ा, पेटीकोट पहनना पड़ा, और पेटीकोट पहन के ब्लाउज पहन के साड़ी पहन के मुझे नाचना पड़ा। और आप जानेंगे नहीं किस गाने पे, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, आज पड़ोसी के लल्ला हो गया, इस पे। और एक ये है, सजे रही गली मेरी माँ सुनर गोटे में। और एक ये डायलॉग था, आय हाय री जरीना री देख री शादी है शादी, अरे कल वही 5001 रुपया दूंगी। वो था। दूसरा मुझे रोल मिला कवि का, सुरेंद्र शर्मा जी का। ए जी मैं बोलियो शक्को भाणी रवे सके, ये वाला डायलॉग था। फिर पत्रकार का मिला, डॉक्टर का मिला, ऐसे मेरी यात्रा शुरू हो। तो मैंने एक्टिंग कैरियर में काफ़ी सारे रोल किए, मुझे खुद नहीं याद मैंने कौन कौन सा रोल किया है। बहुत सारे रोल किए हैं मैंने। देखिए, मैंने किन्नर का किया है, कवि का किया है, पत्रकार का किया है, और डॉक्टर का किया है, और उसके बाद में क्या कहते हैं कि भूत प्रेत का भी रोल किया है मैंने, और इंजीनियर का भी रोल किया है, प्रॉपर्टी डीलर का मैंने रोल किया है, रामायण में भी मैंने काफ़ी सारे रोल किए हैं। जी सर, हमने देखा है कि हमने मतलब देखा था कि आपने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर से मिले हो, आप एक्टर से मिले हो। काफ़ी लोगों से मिला हूँ, मतलब कि डायरेक्टरों के साथ तो मिला हूँ, काम किया हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छे बॉलीवुड एक्टरों को मैंने डायरेक्शन भी दिया है। तो आप उसमें सर, हमारी ऑडियंस आपसे विनती करती है कि एक बार आप उन्हें पुलिस का रोल कर दीजिए। मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने किन किन लोगों को साथ मैंने काम किया डायरेक्शन,
मैंने तो काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया और काम करने का मौका मैंने बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकारों के साथ में, जैसे उनको मैंने डायरेक्शन दिया है, एक्टिंग भी किया उनके साथ में। बिंदु तारा सिंह जी हैं, रजा मुराद जी हैं, भाग्यश्री जी हैं, अनिल धवन जी हैं, गिरिजा शंकर जी हैं, सुनील पाल जी हैं, पुनीत इस्सर जी हैं, और जो है क्या कहते हैं कि रजा मुराद जी हैं, और भाग्यश्री जी हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, और भी काफ़ी फेमस बॉलीवुड एक्टरों के साथ में डायरेक्शन भी दिया हूँ, उनको काम भी करने का मौका मिला है मुझे। और मैंने कई प्रकार के रोल किए हैं, रामलीला में भी, और मतलब कि टीवी सीरियल में, ऐड में। अभी मैंने एक वेब सीरीज आई है नमामि भारत, उसमें मैंने चाय वाले का रोल किया है। एक मैंने पिक्चर की है द फादर, उसमें मैंने एक विलेन का रोल किया है। और एक पिक्चर अभी मेरी जल्दी आने वाली है, तो उसमें भी काम कर रहा हूँ। सर हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट है कि आप एक पुलिस का रोल कर सकते हैं। पुलिस का रोल तो देखिए काफ़ी मैंने 3-4 बार किया है, लेकिन वो मतलब कि आप वो डायलॉग कहना चाहते हैं कि डायलॉग सुनाऊँ आपको? डायलॉग सुनाता हूँ आपको। मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, जैसे रोल करने के बाद में डायलॉग हम भूल जाते हैं, फिर कोई नया एक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें ध्यान रहता है, तो हमें वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया ना, अभी के अभी तुझको ये बात कहनी पड़ेगी तो कहनी पड़ेगी, और अगर तूने नहीं कही तो तेरी जमानत रद्द हो जाएगी। मैं जो चाहूँ वो धारा लगा सकता हूँ तेरे साथ में, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात मान, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और भी काफ़ी सारे रोल कर रखे हैं। डायरेक्शन में आप कैसे आए और कब से आपने मतलब डायरेक्शन कर रहे हैं? कब से डायरेक्शन कर रहे हो, कब से आए, कैसे आए आप? और अपने डायरेक्शन के बाद द्वारा आपने क्या क्या किया? एक्टिंग फील्ड में करीबन मुझे 24-25 साल हो गया काम करते हुए। डायरेक्शन क्षेत्र में आया हूँ पिछले 8 सालों से, और मैंने अपने डायरेक्शन में 2 फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म बनाई थी रिश्तों की अहमियत, बच्चे जो है बड़ों का सम्मान करें, उसके ऊपर। एक फिल्म बनाई थी ईगो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर के। और एक प्ले मैंने किया था आतंकवाद के। और उसके बाद में फिर मेरा स्वाभिमान, मैंने एक पिक्चर बनाई। और फिर उसके बाद में मैंने जो है क्या कहते हैं कि अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन मिला मुझे 2023 में। 23 में, 24 में, 25 में मैंने 3 साल जो है डायरेक्शन लिया। और डायरेक्शन क्षेत्र में मैं कैसे आया, ये आप कह रहे हैं ना? डायरेक्शन क्षेत्र में मैं आया, बस काफ़ी टाइम हो गया था काम करते हुए, मुझे लगा कि हाँ भाई चलो कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए अपने आप से, तो मैंने कुछ ना कुछ लिखा किया। उसके बाद में फिर जो है रामायण में जो है डायरेक्शन का मौका और मिल गया, उसमें जो है मुझे काम करने का मौका मिला, और सभी बॉलीवुड कलाकारों को मेरा काम बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, मेरी ये शुरुआत। तो सर हम जानना चाहते हैं, आप थोड़ा अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली के बारे में क्या बताऊँ, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हैं, और क्या कहते हैं, ठीक अपना पढ़ लिख रहे हैं, अपने माता पिता भी ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो भी अपना ठीक ठाक है। उनको खुशी है कि हाँ भाई चलो हमारे यहाँ कोई एक ऐसा लड़का हुआ है जो पूरा खानदान का नाम रोशन कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। हमारे परिवार वालों को भी खुशी है, और तो और मेरे बच्चों, आप भी पानी ले लो, पीना है तो आपको। हमारे परिवार वालों को भी खुशी, बच्चे भी हमारे खुश हैं, अच्छा है, उनको भी एक फील होता है कि मेरे पापा इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, और इतना अच्छा आज उनको कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और बाकी तो मेरा ये है कि मैं तो चाहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ में कि वो जो कैरियर करना चाहेंगे, मैं उसके लिए तो कहूँगा भाई वो काम आप करो। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि मैं बस यही चाहूँगा कि भाई गलत संगत में ना जाएं, गलत ना बने, गलत आचरण ना करें। और परिवार ठीक है, बढ़िया है, जो भगवान ने दिया है सब ठीक है। जी जी। रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है? रामायण के बारे में मैं बतलाना चाहूँगा कि 8 साल का था तब से मैंने रामायण का पाठ किया है, और रामायण मैंने कई बार पढ़ा है। बचपन में मैं कई बार रामायण पढ़ चुका हूँ। उसके बाद में रामलीला में 2005 में जुड़ा,
और रामलीला में 2005 में। तो अब क्या मैंने पहला रोल जो रामायण में किया था मकरध्वज का, हनुमान जी का बेटा, हनुमान जी का बेटा बना था मैं मकरध्वज। उसके बाद में मुझे विश्वामित्र जी का रोल मिला, फिर उसके बाद में मुझे विश्वामित्र जी का रोल मिलने के बाद में फिर काल नेमी का रोल मिला, केवट का रोल किया मैंने, और उसके बाद में सुग्रीव का रोल किया, बाली का रोल किया, वशिष्ठ जी का रोल किया, सुमंत जी का रोल किया, लंकिनी का रोल किया, भगवान शंकर जी का रोल किया, रावण का रोल, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि कई बड़े बड़े रोल करने के मौके मिलते रहे। फिर उसके बाद में डायरेक्शन मिला, डायरेक्शन में भी अच्छा काम किया मैंने। अभिनय के साथ साथ रामलीला से आप कब जुड़े और रामलीला में आपने कौन कौन सा रोल निभाया है? क्या आप दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन अपना। अभिनय के साथ साथ रामलीला से आप कब जुड़े और रामलीला आपने कौन कौन सा रोल निभाया है? एक्टिंग फील्ड में मैं आया था 2001 में। सबसे पहले मैंने जो नाटक किया था गधे की बारात, जो जिससे मेरी स्टार्टिंग हुई, गधे की बारात। जैसे आप बारात होती पर गधे की बारात आपने नहीं सुनी होगी, तो नाटक का नाम ही था गधे की बारात। किन्नर का रोल किया। 4 साल हो गया था मुझे थिएटर करते हुए, काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक में भी काम किया। फिर उसके बाद में हाँ फिल्में भी की है मैंने उस दौरान। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मैंने जो है एक पिक्चर किया था, पुलिस वाले का रोल था। 2005 में मेरी रामलीला की शुरुआत हुई, रामायण की। 2005 में मैं रामायण से जुड़ा, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जो रामायण में जो मुझे पहला जो रोल मिला, जिससे मेरे को थोड़ी जान, वैसे तो रोल मैंने पहला किया था जो आम्रपाली नरेश का, राजा विराट का, लेकिन जो पहला रोल किया मकरध्वज का। फिर उसके बाद में जैसे मैंने बताया आपको, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, दशरथ जी, सुमंत जी, बाली, सुग्रीव, केवट, हनुमान जी, शूर्पणखा, लंकिनी, ताड़का, काफी सारे रोल करने का मौका मिला। सर हमारी ऑडियंस का निवेदन है, आप एक बार ताड़का का रोल कर दिखाइए और शिव जी का। ताड़का का रोल आप भी कैसे डिमांड करते हैं? ताड़का का रोल तो इतना भयानक रोल है कि सब यहाँ से उठ जाएंगे। डायलॉग। हाँ डायलॉग सुनाएंगे हम आपको। मैं आपको भगवान शंकर जी का सुनाता हूँ। शंकर जी और ताड़का दोनों का डायलॉग। ताड़का और शंकर जी को आपने कहा एक जगह वो कर दिया है, जोड़ दिया है। बाकी मैं आपको मकरध्वज का रोल सुनाता हूँ, रावण का और शंकर जी। ताड़का का रहन दीजिए, उसमें थोड़ा बहुत गलत तरीके से उच्चारण किया जाता है वाणी का। तो शंकर जी का पहले सुनाता हूँ। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। दूसरा मैंने किया था मकरध्वज का। जा चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर, ये सुग्रीव का है। ठहर, तू मेरा तिरस्कार करके बेखट के कहाँ जा रहा है? क्या तुझे डर नहीं लगता? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध केश, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा। ये मकरध्वज का था। और रावण का है, धाक धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरे त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। यम, इंद्र, वरुण, कुबेर मंडल मेरे घर पानी भरता है। काफी सारे रोल है जी। अयोध्या की रामलीला से जुड़ाव कैसे हुआ और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्शन आप कब से कर रहे हैं, और आपने अपने डायरेक्शन के द्वारा किन किन अभिनेताओं को डायरेक्शन दिया है? अयोध्या की रामलीला से जुड़ा हुआ 2020 में, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पर
तो घर से कोई नहीं निकल रहा था, ऑनलाइन रामलीला हुई थी, जिसको कि उस समय 25 करोड़ दर्शकों ने देखा था। 25 करोड़ दर्शकों ने देखा था उस टाइम पर। ये रिकॉर्ड तोड़ रामलीला हुई। तो 2020 में उनसे जुड़ा था, और फिर क्योंकि रामायण में पहले भी कई सालों से कर रहा था, तो मेरे काम को उन्होंने पसंद किया, और मुझे उन्होंने पहला रोल दिया था भगवान शंकर जी का, फिर वशिष्ठ जी का रोल दिया। तो मेरे काम को उन्होंने बहुत सराहा। फिर 2 साल बाद उन्होंने मुझे डायरेक्टर बना, तो उसमें मुझे जो है क्या कहते हैं कि काफ़ी बॉलीवुड एक्टरों को डायरेक्शन देने का मौका मिला, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। भाग्यश्री, अनिल धवन जी, सुनील पाल जी, गिरिजा शंकर जी, गजेंद्र चौहान जी, मालवीय अवस्थी जी, सुनील पाल जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल जी, काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टरों को डायरेक्शन देने का मौका मिला। तो आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? इस समय वर्तमान में अभी मैं जो है, वैसे मैं रहता हूँ पीतमपुरा दिल्ली में, और मैं कर क्या रहा हूँ इस समय, एक्टिंग के साथ साथ मेरा ज्योतिष का काम है। ज्योतिष के क्षेत्र में काम करता हूँ, पूजा पाठ का कार्य कर रहा हूँ, और कथा भागवत करता हूँ, और साथ में जैसे कोई अच्छा रोल मिल जाता है वो भी करता हूँ। डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन भी कर रहा हूँ। अभी 2-3 रामलीलाओं में बात चल रही है, अब देखिए जहाँ पे बात होगी वहाँ पे काम करूँगा जाकर। देश, धर्म, राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? देश के बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है। मैं भारतवर्ष के हर नागरिक में जो है भगवान श्री राम जी को देखता हूँ, भगवान भोलेनाथ जी को देखता हूँ। और धर्म के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगा तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई धर्म नहीं, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में कहना चाहूँगा कि राजनीति, जैसे कि आपको भगवान, आपको जनता जनार्दन एक अच्छा स्थान दिया है, तो आप उस स्थान का सदुपयोग करके एक अच्छे राष्ट्र का भविष्य का निर्माण करें, भगवान के आशीर्वाद समझते हुए सेवा कार्य करें, ना कि स्वयं मालिक बनकर। ये राजनीति के बारे में है। तो ये हमारा बस आखिरी सवाल है, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? भाई दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों के द्वारा इतना प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है, इतना आशीर्वाद मिला है। आप सभी दर्शकों ने एक छोटे से अदने से लड़के को, जो कभी कल्लू के नाम से जाना जाता था, और जो है वो मूढ़ बुद्धि था, उसको ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं आती थी, सुंदर भी नहीं था, और लोग उतना प्यार भी नहीं करते थे, तो आप सब लोगों ने एक ऐसे लड़के को इतना प्यार दिया, इतना अच्छा नाम दिया, फेम दिया, इतनी प्रसिद्धि दी, इतना पैसा दिया, इतना सब कुछ दिया। ये सब आप ऑडियंस के द्वारा ही हुआ, और मैं चाहता हूँ यही प्यार, यही आशीर्वाद, यही ममता, यही वात्सल्य, यही स्नेह मुझे बार बार मिलता रहे। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के द्वारा मैं खूब पैसा कमाऊँ, खूब नाम हो, और मैं आप लोगों की सेवा करूँ, आप लोगों के राष्ट्र निर्माण में सहयोग करूँ। जी। तो हमारे जज साहब को कुछ कहना है जी, तो प्लीज उनकी सुनिए। जी बताइए। जी, हम कहते हैं कि एक गाना सुनाओ। जज साहब ने कहा है तो अपना फिर मैं कोई जरूर पसंदीदा उनको गाना सुनाओ। पसंदीदा गाना तो मेरा तो काफ़ी सारे फेवरेट गाने हैं, और मैं गानों के साथ साथ मैं तो एक्ट भी करना जानता हूँ, लेकिन अभी यहाँ स्पेस नहीं है। लेकिन आपके कहने के अनुसार जज साहिबा ने कहा है, तो उनकी बातों को तो मैं नहीं टाल सकता हूँ। तो मैं ज़रूर जो है कोई ना कोई गाना सुनाना चाहता हूँ। मेरी जो कल्पना थी, जब मैंने होश संभाला 2 या 3 साल का, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े इतने इकट्ठे कर लेता था, मैं कहता था ऐसी लड़की हो, ऐसी। तो वो मेरा एक ख्वाब है, अभी भी है, उसी के ऊपर मैं सुनाना चाहता हूँ। अपनी कल्पनाओं में सोचता हूँ ऐसा हो जाए, आज भी ऐसा हो जाए। देखिए शरीर मोटा हो गया है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अभी भी अंदर बैठा हुआ है। वो सोचता है, वो किलकारियाँ ले रहा है कि काश ऐसा एक हो जाए। तो चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पूरा गाना सुनाऊं?
ना रिश्ते हैं ना नाते हैं ना सूरत, तो यही गाना है, भूल गया हूँ, लेकिन एक कल्पना थी। तो कोई अरे सर हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जज साहिबा को एक शायरी सुनाइए। जज साहिबा के लिए एक शायरी हो जाए। आज भी कोई खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मन मचल उठता है। सर मोटा हो गया लेकिन फिर भी सर ख्वाबों मत खो। मैं चाहती हूँ आप जज साहिबा के लिए एक शायरी कोई सुनाइए। दुबली पतली लंबी सी लड़की जब दिखती है तो वही ख्वाब में शरीर बूढ़ा हो। सर हमने कुछ बोला। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप जज साहिबा के लिए एक शायरी हो जाए। हमारी जज साहिबा के लिए एक शायरी। भाई आपकी जज साहिबा इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये मतलब कि बहुत अच्छी है, ऐसी ही रहें, और मैं इनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो, जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो, मोहब्बत 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 करो। और एक हमारी ऑडियंस के लिए भी हाँ। वो हो जाए, शायरी हो जाए हमारी जरूर। प्यारी सी ऑडियंस के लिए। सर झुकाओगी तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगी तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और भी सुनाता हूँ मैं दूसरा, ये तो बच्चे हमारे, मैं सॉरी मैं थोड़ा दूसरे उसमें चला गया था, मैं शायरी ऑडियंस के लिए सुनाना जी चाहता जी हूँ। बिल्कुल। दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, दुनिया में नहीं आप दिल में रहते हैं, आपसे मिलने को लोग नसीब कहते हैं, जिसने भी आपसे दोस्ती की है उसे दुनिया वाले खुश नसीब कहते हैं। ये तो आप एक सभी आपके लिए भी शायरी सुनाना चाहता हूँ, और एक हमारे कैमरामैन साहब के लिए भी बहुत अच्छी शायरी। तो कैमरा में थे हमारे अभिनय भारद्वाज जी, और आपके रिपोर्टर में थी वैष्णवी भारद्वाज जी, और जज साहब के रूप में थी मोनिका कुमारी, और ऑडियंस में थे खुशबू कुमारी, और सबसे सार्थक हमारे कुमार। छोटे से सार्थक, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और कैमरा में ये थे। तो मैं एक कैमरामैन साहब के लिए, एक आपके लिए मैं शेर व शायरी सुनाना चाहता हूँ। रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग टूट के कभी बिखरा नहीं करते। सो आप दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखें, रिस्पेक्ट रखें, बढ़िया रखें, बहुत अच्छा जी। तो आप सभी ने देखा कि किशन भारद्वाज जी से हमने जो सवाल पूछे उन्होंने उसका हर आंसर दिया है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही उनको और हमें सबको वो प्यार बरसाते रहिए अपना। तो थैंक यू सो मच। अभी कैमरा मत बंद कीजिए, कैमरा हमारा ये बच्चों की अदालत देखने के लिए धन्यवाद। आपने जज साहब से तो कुछ पूछा नहीं, जज साहब को मेरे बारे में क्या फैसला, तो जज साहब सुनाएंगे। तो जज साहब, साहिबा आप बताइए इनका क्या फैसला है, कैसे है ये? बहुत पसंद है। कुछ और भी बोलिए मेरे बारे में, कैसे क्या है, फिर ऑर्डर दीजिए कि आप अपने केस से मुझे बरी करेंगे या नहीं हाँ। करेंगे, तो 2-4 चीजें बोलिए आप। जज साहिबा चुप क्यों हो गई? जज साहिबा प्लीज। मुझे आपके केस से मैं बरी हूँ, तो आप उसको बजा के बोलेंगे। आप मेरे केस से बोलिए किशन भारद्वाज। किशन भारद्वाज जी हमारे केस से बरी हैं। थैंक यू। तो आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार सभी जने बरसाते रहिए। धन्यवाद।